आज के प्रसारण पुण्यार्चक हैं मुकेश कुमार जैन, अनीता जैन, सूरज जैन, प्रियंका जैन, खुशबू जैन। दूसरा पुस्ता, सोनिया विहार, दिल्ली। आदिनाथ प्रभु तुमको नमन, मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन, आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन, आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा, सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की वर्षा, सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है। दिल्ली पे ही सबकी नजर है, आनंद छाया आदिनाथ को पाया। प्रतीक सागर ने सबको बुलाया, आनंद छाया आदिनाथ को पाया। प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन, आया जन्म कल्याण। बाई का इतिहास उठा करके देख ले, महारानी लक्ष्मीबाई का इतिहास उठा करके देख ले, अरे बड़ी बड़ी सतियों छत्राणियों के इतिहास उठा करके देख ले, जिन्होंने जो है अपना आत्मसमर्पण कभी नहीं किया। अरे पति अगर युद्ध में हार भी गया तो युद्ध में हारने के बाद में, उनकी सूचना मिल जाने के बाद में, हमारा तन किसी के हाथ में नहीं जाएगा, हमारा शरीर किसी के हाथ में नहीं जाएगा। उन्होंने जो है जीते जी अपने आप को जो है अग्नि के हवाले कर दिया, लेकिन अपनी इज्जत और अपनी लज्जा को हमेशा बचा करके रखा है। उन्होंने किसी के हाथ में सौंपा नहीं है, उन्होंने किसी को समर्पित नहीं किया है, क्योंकि उनका जितना भी श्रृंगार है वह सारा का सारा श्रृंगार उनके पति के लिए हुआ करता है और दुनिया में किसी के लिए नहीं होता है। अगर किसी पति को अगर पत्नी का लिपस्टिक लगाना पसंद ना हो और फिर भी अगर पत्नी लिपस्टिक लगाए तो समझ लेना दाल में कुछ काला ही नहीं है, पूरी दाल ही काली है। याद में रखिएगा कि महिला का श्रृंगार जो है अपने पति के लिए हुआ करता है, अपने पति को दिखाने के लिए हुआ करता है, अपने पति को रिझाने के लिए हुआ करता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप घर से बाहर निकले तो सादगी पूर्ण ढंग से निकले, और घर में जब पति के आने की तैयारी हो तो रंबा जैसा ऐसा श्रृंगार करे कि पति तुम्हें देख करके मोहित हो जाए, पति तुम्हें देख करके तुम्हारे चरणों में झुक जाए। लेकिन पति जब आता है तब तो ऐसी रहती हो जैसे महिषासुर मर्दिनी रणचंडी, और जब बाहर निकलती हो किसको दिखाने के लिए जा रही हो? किसको दिखाने के लिए जा रहे हैं हम? वहां कोई बाजार में तुम्हारा पति नहीं बैठा है, पगार बाजार में कोई तुम्हारा जो है पिता नहीं बैठा है। अरे वहां पर याद में रखिएगा कि हम हमेशा कहा करते हैं कि आजकल लड़कियों के ऊपर बलात्कार बढ़ रहे हैं, महिलाओं के ऊपर बलात्कार बढ़ रहे हैं, पुरुषों ने जो है अपनी उनके अंदर से जो है इंसानियत खत्म होती जा रही है। ये एक पक्षी होगा, अरे सूर्य आकाश में उगता है, तपन धरती को होती है, भैंस ने लड़कियां कर दी है, तड़पना लड़कों को पड़ता है। याद में रखिएगा कि तुम सादगी का गहना पहन करके निकलो। आज तक किसी भी साध्वी के ऊपर बलात्कार हुआ हो तो बता दें। आज तक किसी आरिका के ऊपर बलात्कार हुआ हो तो बता दें। याद में रखना कि जब तुम नग्न वस्त्र पहन करके रोड पर निकलती हो, सुंदरता को बिखेरते हुए, अपने अंगों का प्रदर्शन करते हुए, तो तुमने स्वयं ही निमंत्रण दे दिया है। अरे याद में रखिएगा, तरबूज के ऊपर चाकू गिरे या चाकू के ऊपर तरबूज गिरे, कटना किसको है? किसको? ये बच्चों को भी पता है।
याद में रखिएगा, क्योंकि तरबूज के ऊपर चाहे चाकू गिरे या चाकू के ऊपर तरबूज गिरे, कटना हमेशा जो है तरबूज को ही है। जब आप जो है भड़कीले वस्त्र पहन करके निकलते हैं, जब आप जो है भड़कीले वस्त्र पहन करके निकलेंगे, जब नग्न वस्त्र पहन करके निकलेंगे और लोग जब उसे गलत निगाह से देखेंगे, तो फिर हम कहते हैं कि वह मुझे घूर घूर करके देख रहा था। अरे वह घूर घूर करके नहीं देख रहा था, तुमने जो अपने आप को आइटम बना रखा है उस आइटम को देख रहा था। अरे सादगी पूर्ण निकलते तो लोग तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो जाते, तुम्हारे चरणों में झुकने के लिए तैयार हो जाते, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करने के लिए तैयार हो जाते। अरे हमारे भारत की संस्कृति देखे कि कितनी महान संस्कृति है। जैन दर्शन के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ विवाह करने के लिए निकलते हैं। राजुल से उनका विवाह होना है, तो राजुल से विवाह करने के लिए निकलते हैं, पशुओं का क्रंदन करते हैं, देखते हैं और उनके मन में वैराग्य की धारा जागृत हो जाती है। वह दीक्षा लेकर के चले जाते हैं। राजुल को पता चला, उसकी आंखों से टप 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 आंसू टपकने लगे। पिता ने कहा कि तू रोती क्यों है? अरे राजाओं के पुत्रों का अभी कोई टोटा थोड़ी ना पड़ गया है। नेमी कुमार नहीं मिले तो मैं किसी दूसरे के साथ में तुम्हारा विवाह करा दूंगा। जिस पुत्र जिस युवराज को तुम पसंद करोगी उस युवराज के साथ में मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा। तो राजुल कहती है कि पिताजी, अब दुनिया के किसी पुरुष को देखने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मन से नेमी कुमार को अपना पति मान लिया है। अब मेरा इस जन्म में कोई दूसरा पति नहीं हो सकता है। और वह जो है पिता ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी हट नहीं अपनाते हैं। अरे बहुत सारे राजकुमार हैं, उन राजकुमारों के साथ में तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तो वह कहते हैं नहीं, मुझे अब और कोई युवराज नहीं चाहिए, अब मुझे और कोई नहीं चाहिए, मैंने तो उन्हें ही अपना पति मान लिया है। और राजुल अपना राज्य अवस्था को छोड़ करके नेमी कुमार के पीछे सन्यासिनी बन करके दीक्षा ले लेती है, सन्यास को धारण कर लेती है और इतिहास में अमर हो जाती है। आज अगर एक लड़की की इंगेजमेंट होने के बाद अगर इंगेजमेंट टूट जाए तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? महिलाएं आवाज दे रही, बोले फिर से दूसरी जगह कर लेंगे। एक जगह टूट गई तो क्या हुआ, दूसरी जगह कर लेंगे। याद में रखिएगा कि भारत की गौरवमय गरिमा को देखिएगा कि एक बार पति के साथ में जिनके साथ में विवाह का संबंध हो गया, अगर नहीं जमा तो फिर भी जो है उनके पीछे ही। इसीलिए पहले के समय में तलाक नहीं हुआ करते थे, क्योंकि पहले पति और पत्नी का रिश्ता केवल देह का रिश्ता नहीं होता था, पहले पति और पत्नी का रिश्ता आत्मा का रिश्ता हुआ करता था। और जिसके साथ में आत्मा का रिश्ता होता है, शरीर मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी उसे पति स्वीकार कर लिया करती थी। अरे जैन दर्शन में सुनते हैं कि एक मैना सुंदरी हुई जिसका कोड़ी पति के साथ में विवाह कर दिया जाता है। अगर तुम्हारा पति कोड़ी हो तो तुम क्या चाह करोगे? यहां पर कुआना लड़का बैठा है कि ये बैठे लाइन से, जरा खड़ा हो। नयन, तुम शादी करने के लिए जाओगे तो शादी करने के लिए तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? जैसे गोरी, काली, ऐड़ी, बैड़ी, तिरपटी, कैसी चाहिए? गोरी। काली होगी तो नहीं चलेगा, अब नहीं मिलेगी तो चला। विचार करिएगा। निवेदन करना चाहूंगा कि आज के युवा पीढ़ी का यही दृष्टिकोण बन चुका है, उसे चमड़ी गोरी चाहिए, संस्कार हो या ना हो, स्वभाव अच्छा हो या ना हो, उसका जो है व्यवहार अच्छा हो या ना हो, वह व्यवहार कुशल हो या ना हो, माता पिता की सेवा करने वाली हो या ना हो, लेकिन चमड़ी उसकी गोरी होना चाहिए। और इन गोरों की वजह से ही तो सत्यानाश हुआ है, गोरों की वजह से ही तो
सत्यानाश हुआ है। मैं देश के युवाओं से कहना चाहूंगा कि विवाह करने के लिए जाना तो लड़की के शरीर की सुंदरता नहीं, उसके मन की सुंदरता देखना, तो तुम्हारा व्यवहार जीवन, तुम्हारा जो है दाम्पत्य जीवन सुखीमय बन जाएगा। और अगर तुमने उसकी गोरी चमड़ी को देखा तो गोरी चमड़ी के पीछे जो छुपा हुआ पाप है, गोरी चमड़ी के ऊपर छुपा हुआ तुम्हारा उसका जो मन है, वह मन तुम्हारे घर को नर्क बनाने में कारण बन जाएगा। जिसका पति कम सुंदर हो और पत्नी ज्यादा सुंदर हो, पति अगर दुकान पर भी बैठा हो तो ध्यान कहां होगा? बराबर बोलो, कहां होगा? घर पे होगा। और पत्नी अगर काली कलुटी हो और तुम अमेरिका में भी रहते हो, तुम्हारा ध्यान कहां होगा? कौन बोला अमेरिका में ही रहेगा? तुम भी कम नहीं हो, जितना शक इनके दिमाग में है उससे ज्यादा शक तुम्हारे दिमाग में है। अगर पत्नी अगर जो है तुम रास्ते से गुजर रही हो और रास्ते से गुजरते हुए उस समय तुम्हारा पति किसी दूसरी स्त्री को अपनी बाइक पर लेकर के जा रहा है और मुस्कुरा रहा है और तुम्हें देख करके भी अनदेखा कर दिया, अब बताओ तुम क्या करोगी? क्या करोगी? कौन थी? बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा करके बात कर रहे थे उससे, हमें तो कभी गड्डी पे नहीं बिठाया, उसे तो आइसक्रीम खिला रहे थे, हमें तो पानी भी नहीं पिलाया। ठीक है, सब कुछ तुम्हारे लिए कोई है तो हमारे पास काहे को आए? जाओ। अब ये सफाई नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छी बात नहीं करूंगा, माफ कर दे, क्योंकि ये जो है बाहर तो शेर बन के घूमते। आप शेर हो कि नहीं? अरे बोलो, पुरुष शेर है या नहीं? अरे बोलो ना बाबा, शेर है या नहीं? तुम लोग शेर हो या नहीं? शेर हो तो शेर के ऊपर सवारी कौन करेगा? अगर तुम शेर हो तो शेर के ऊपर सवारी कौन करेगी? इसलिए कंट्रोल पावर तो इधर ही है। इसलिए मैं देश की नारियों से केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि अपने जीवन की सुरक्षा करना तुम्हारा दायित्व है, अपने जीवन की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है, अपने चरित्र की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। अरे यार, याद में जगना की जिंदगी में संकल्प कर लेना कि घर से जब बाहर निकलेंगे तो हम सादगी पूर्ण वस्त्र पहन करके निकलेंगे और पति के सामने जाएंगे तो जितना सजना है, जितना संवरना है, सजना है हमें। तुम क्यों बोल रहे हो सजना के लिए? ये देखो, ये सजना के लिए समझ नहीं है। ये तुम्हारी शादी किसी लड़की से हुई है, लड़के से? डाउट लग रहा है मुझे। बोले महाराज क्या बोल रहे हो? मैं हमेशा कहता हूं, दो लोगों से हमेशा डर के रहो, एक तो यमराज से और एक जिसके पास माइक हो उससे। वो कब किसको लपेट के मारेगा पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए सजना है हमें, किसके लिए? सजना के लिए। बाकी दुनिया के लिए हमारी खूबसूरती नहीं है, बाकी दुनिया के लिए हमें खूबसूरत दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे याद में रखना कि तुम्हारी सील की रक्षा करने के लिए तुम्हारा भाई ही काम आएगा, तुम्हारे सील की रक्षा करने के लिए तुम्हारा पति ही काम आएगा, और पति भी अगर काम ना आए तो फिर अपनी रक्षा स्वयं करने की हमें तैयारी कर लेना चाहिए। हमें आत्मरक्षा बन करके जिया जाना चाहिए, क्योंकि अब दूसरे के ऊपर आश्रित होकर के जीने का समय नहीं रहा। आज का समय है कि हम स्वयं आत्मरक्षा करके जिए। अरे बच्चे को पढ़ाने के लिए जब बैठो तो सरस्वती का रूप धारण कर लो, परिवार को भोजन कराने के लिए जब जाओ तो लक्ष्मी का रूप धारण कर लो, और बुराइयां जब पैदा हो जाए तो दुर्गा का रूप धारण करके खड़े हो जाओ। क्योंकि अगर दुर्गा का रूप धारण नहीं किया तो बुराइयां पनपती जाएगी, पनपती जाएगी, पनपती जाएगी, और इतनी बुराइयां पैदा हो जाएगी, एक दिन वह विकराल रूप धारण कर लेगी। इसलिए मुनि प्रतीक सागर केवल यही संदेश कहना चाहेंगे, नारी हो, नारी बन करके जियो, आरी बन करके नहीं। आज नारी ही नारी की दुश्मन है। गर्भपात के लिए प्रोत्साहित करने वाली नारी ही हुआ करती है। याद में रखना कि अगर बहू को 10 साल हो जाए शादी को, अगर उसके बच्चा ना हो
तो उसे जो है भला बुरा कहने वाली भी एक नारी ही हुआ करती है। 10 साल हो गए, आज तक इसने पोते का चेहरा नहीं दिखाया। कैसी आ गई है घर में, पता नहीं हमारे जीते जी में पोते का चेहरा देखूंगी भी या ये देखो नहीं। निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा कि नारी नारी ना बने। अरे नारी जब तक नारी बन करके रहेगी तो कल्याणी बन जाएगी, और नारी जिस दिन आरी बन जाएगी धर्म और समाज के लिए अभिशाप बन जाएगी। हमें दुनिया के लिए अभिशाप बन करके नहीं, हमें दुनिया के लिए वरदान बन करके जीना है। और जब वरदान बन करके जिएंगे तो जिंदगी का इतिहास बदलने में कारण बन जाएगा। इसीलिए ये वंश अंश से नहीं चलता है। याद में रखना कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में वंश का अंश हो। किसका अंश? वंश का, यानी तुम इतने प्यार से मुझे देख रहे हो कि यानी लड़का है ना, वंश का अंश होना चाहिए। मैं आज कहना चाहूंगा, बेटा अगर अंश है, बेटा अगर वंश है तो बेटी अंश है। बेटा अगर वंश है तो बेटी अंश है। बेटा बारिश है तो बेटी पारस है। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB स्मॉल I कैपिटल N 0280454। आज के प्रसारण पुण्यार्चक मुकेश कुमार जैन, अनीता जैन, सूरज जैन, प्रियंका जैन, खुशबू जैन, दूसरा पुस्ता, सोनिया विहार, दिल्ली।